तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग सेक्टर से मतलब क्या है कि देखो, एक बुल मार्केट में ना डिफरेंट डिफरेंट लेग्स होती हैं। ठीक है। तो अगर ड्रॉ करके बताऊं आपको, लाइक बुल मार्केट अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो इट विल मूव एंड देन बिल्ड अ बेस। वो कुछ बेस बिल्ड करेगा एंड देन एक न्यू लेग आएगी, फिर वो कोई बेसिंग बिल्ड करेगा, फिर न्यू लेग आएगी। राइट। मोस्टली मार्केट्स वर्क लाइक दिस। अब वो करेक्शंस थोड़ी डीप हो सकती हैं, कम डीप हो सकती हैं, डेट वेरीज। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कुछ सेक्टर्स होते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया जो कि फुल बुल मार्केट्स को लीड करेंगे। ठीक है ना। वो मार्केट के साथ ही स्टार्ट करेंगे एंड देन मार्केट के साथ एक बेस बनाएंगे एंड देन विल गो ऑन। ठीक है ना। दे आर द लीडिंग सेक्टर्स ऑफ द मार्केट, जो कि फंडामेंटल सिनेरियो की वजह से या थीम की वजह से दे आर इन द लीडिंग। ठीक है। एंड देयर विल बी सम सेक्टर्स जो कि बीच बीच में आएंगे जब भी नई लेग स्टार्ट होगी एंड दे विल ट्राई टू मूव। ठीक है ना। बेसिकली इस तरीके से काम करता है। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को समझने से पहले ना हमें प्राइस एक्शन प्राइस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि भाई प्राइस स्ट्रक्चर क्या देखना चाहते हैं हम, एक्चुअली प्राइस कैसे मूव करता है। ठीक है। बिकॉज उसी बेसिस पे हम देखेंगे ना जब हम स्कैनिंग करते हैं कि हमें ढूंढना क्या है। ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन कि भाई बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो लाइक एक अप लेग ऑलरेडी आ चुकी होती है मोस्टली। ठीक है। उसके बाद वी विल हैव कंसोलिडेशन चलती होती है, बेस बन रहा होता है। सो इस बेस में होता क्या ना कि डिफरेंट एरियाज होते हैं। लेट मी गो इट अगेन। जैसे करेक्शन हुआ, इंटरमीडिएट करेक्शन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेक्शन विल फॉर्म। ठीक है। जनरली क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। इट विल वेरी। इसको बोल देते हैं हम काइंड ऑफ लो चीट। ठीक है। एक लो चीट एरिया है ये। प्राइस काइंड्स ऑफ स्टॉप्स फॉलिंग एंड देन मे स्टार्ट कमिंग अप। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा ना, इस लो चीट एरिया में यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग कि भाई ये जो स्टॉक है या पर्टिकुलर सेक्टर है, ये जो है वो प्रीवियस लीडर है, तो शायद ये नया लेग स्टार्ट करे। ठीक है। या कोई नया सेक्टर एमर्ज हो सकता है, बट हमें नहीं पता हाउ मच स्ट्रेंथ इट विल शो गोइंग फॉर फर्दर। ठीक है। और हाउ मच टाइम इट विल टेक। अभी यहाँ से क्या होगा, अगर ये ऊपर जाता है तो इट विल ब्रेक आउट फ्रॉम लो चीट एंड देन इट विल टेक सम टाइम विद इन द बेस इटसेल्फ। बेस ब्रेकआउट करने से पहले इट विल टेक सम टाइम, है ना। तो वो टाइम पीरियड जो है, ये हो सकता है कि भाई विद इन अ वीक कट जाए, विद इन 2 वीक्स ले, 3 वीक्स ले, वी डोंट नो। ठीक है। जनरली मतलब टाइम लेगा। तो नाउ होता क्या है कि एक लो चीट एरिया होगा जहां से हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। प्लस बट लो चीट एरिया में क्या है, हमें नहीं पता कि दे विल टर्न आउट लीडर्स और नॉट। ठीक है। क्योंकि हमें तक अभी तक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिखा है वॉल्यूम्स का। मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ रहे हो पहले। ठीक है ना। देन क्या होता है कि लो चीट से ब्रेकआउट होता है। जब ये ब्रेकआउट अकर होता है, यहाँ पे हमें अच्छा प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ मिलता है। यहाँ से हमें बेटर इंडिकेशंस मिलती हैं। ठीक है ना। फिर वो प्राइस बेस के हाई के पास जाता है या हाई को क्रॉस कर देता है थोड़ा बहुत, या हाई से पहले एक स्मॉल टाइट एरिया फॉर्म करने लगता है। वो डिपेंड करता है कि जो उसने लो चीट से बेस हाई तक का मूव है वो कितना था। अगर मान लो कि बहुत कम था, लाइक 10%। ठीक है। ये नंबर्स जस्ट रैंडम है, कोई यहाँ पे मतलब फिक्स रूल नहीं है। अगर इस रेंज में था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था लो शीट से बेस आई, तो वो जो ये एरिया फॉर्म करेगा, ठीक है, वो बहुत छोटा करेगा प्रोबेबली। ठीक है। अगर ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है उसको, तो वो फ्लैग टाइप थोड़ा लंबा बिल्ड करेगा। ठीक है ना। अल्टीमेटली देन इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर। ठीक है। जब उसने बेस ब्रेकआउट कर दिया, वो एक मूव देगा। मूव देने के बाद क्या होगा, देन इट विल बिल्ड अ फ्लैग। ये हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्रेकआउट करने में बहुत बड़ा मूव आ गया, तो वो शायद ऊपर एक ही मूव दे, वो डिपेंड करता है। तो जनरली क्या होगा, एक मूव देगा एंड देन दिस विल बिल्ड अ फ्लैग। ठीक है। ये फ्लैग जो है ये बिल्ड करेगा, काइंड ऑफ कंटिन्यूशन में। एक सेटअप ऑलरेडी स्ट्रेंथ में आ गया, उसके बाद वो फ्लैग बिल्ड कर रहा है। ठीक है। फिर यहाँ से फ्लैग से ब्रेकआउट होगा एंड देन बहुत रेयर स्टॉक्स होंगे जो अनदर फ्लैग बिल्ड करेंगे एंड जाएंगे, बट मैनी विल टॉप आउट है। ये जनरली प्राइस स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। तो इस प्राइस स्ट्रक्चर में अब हमें पता लग रहा है कि भाई क्या क्या एरियाज है जो हमें टारगेट करने हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या क्या एरियाज है जो हमें टारगेट करने हैं। तो एक तो हमें पता लगा कि भाई एक लो चीट एरिया है। ठीक है। जहां पे एक एंट्री का पॉइंट बनता है। दूसरा है ये वाला फ्लैग का एरिया। ठीक है ना। अगर मैं इसको मार्क कर दूं, तो एक हो गया लो चीट वाला एरिया। ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा फ्लैग वाला एरिया।
सॉरी फ्लैग क्या, जो बेस के हाई के आसपास बनता है, थर्ड हो जाएगा हमारा फ्लैग वाला एरिया। तो तीन बेसिकली हमें एरियाज मिल रहे हैं जहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट एरिया है लो जीट वाला, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे अब मार्केट्स का है, मार्केट जब करेक्शन से बाहर आती है, ठीक है, करेक्शन में जैसे अभी चल रही थी मार्केट बाहर आई, तो इनिशियल उसने एक अपना अपलेग दिया जिसमें उसने शो किया कि शायद मैं एक नया लेग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। अब उस नए लेग में ना जब फर्स्ट एक बॉटम से बाहर आ रहा है, उस टाइम क्या होगा हमारे पास मोस्टली क्या क्या अवेलेबल होंगे, एक बेसिस बनेंगे उस टाइम, बेसिस बनेंगे, कुछ बेसिस के ब्रेकआउट होंगे, फ्लैग्स बहुत रेयर होंगे, राइट। क्योंकि जब मार्केट करेक्शन में था तो हमारे पास क्या होगा, फ्लैग्स की कमी होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग मूव आ ही नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम हमारे पास होंगे बेसिस। तो उस टाइम हम क्या है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ बेसिस कम है एंड नंबर ऑफ फ्लैग्स तो बहुत ही देर है, उस टाइम हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हम लो चीट में जाए, राइट। वहां पे क्योंकि हमारे पास सेक्टर आइडेंटिफाई करना, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली इजी है, ठीक है। वो जैसे अभी मैंने काफी बार शेयर भी किया था कि राइट मेटल सेक्टर जो है, ठीक है, दैट इज कमिंग आउट, जिस जो कि स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने लो चीट से वहां पे एंट्री लेना स्टार्ट किया था, वो हम सारा डिस्कस करेंगे चार्ट पे जाके, ठीक है। तो इनिशियल फेजेस में जब मार्केट अपने एक करेक्शन से बाहर आ रहा है, तब हम लो चीट पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे हमारे पास फ्लैग्स नहीं है और बेसिस कम है और इजी टू आइडेंटिफाई है, राइट। नाउ लेट्स से कि 15-20 दिन हो चुके हैं मार्केट को एक अपलाइन में आके हुए, ठीक है ना। अब जब 15-20 दिन हो चुके हैं ना, उस सिनेरियो में क्या हुआ कि जो आपके फर्स्ट इनिशियल स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे, दे विल ब्रेक आउट एंड वो इस टाइप का मूव देखे होंगे या दे रहे होंगे, ठीक है ना। और कुछ और सेक्टर्स होंगे जो कि अभी हमारा लो चीट से बाहर आ रहे होंगे, लो चीट को बना के, कुछ लो चीट्स पे होंगे, कुछ लो चीट से थोड़ा बाहर आ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर चलेगा, मतलब क्या है कि आपका एक या दो सेक्टर जो होंगे लाइक सेक्टर ए एंड बी विल ऑलरेडी बी ब्रेकिंग आउट, जो कि उस बेस से ब्रेकआउट कर चुके हैं इनिशियल मार्केट लैग के साथ, एंड सी एंड डी जो होंगे वो आपके एक तरीके से लो चीट सेट कर रहे होंगे, लो चीट से बाहर आके बेस हाई के आसपास जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्राइस फॉर्मेशन चल रहा होगा। अब मार्केट कैसे मूव करती है, जैसे अभी हमने देखा यहाँ से कि उसने इनिशियल लैग अपना दे दिया है, इनिशियल लैग देने के बाद वो डेफिनेटली एक पॉज लेगी जिसमें 10-20 EMA शॉर्टर मूविंग एवरेजेस को ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो एक पुल बैक लेगी अपना स्मॉल, अब पुल बैक लेने के बाद जब वो दोबारा अपनी जर्नी रीस्टार्ट करेगी नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए, वहां पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। एक जो फर्स्ट लाइक अभी हमने देखा कि अप्रैल में मंथ में क्या क्या सेक्टर चले, मेटल्स एंड एनर्जी मोस्टली, बाकी भी चले बट मोस्टली जो लीड कर रहे थे वो मेटल्स एंड एनर्जी कर रहे थे। अब मेटल सेक्टर की अगर बात करें तो मेटल सेक्टर में मोस्टली एक अच्छे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया होगा अपने बेस से, ठीक है ना। अब बेस से ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, अब मार्केट पोज ले रहा है तो वो भी पोज ले रहे होंगे, तो अल्टीमेटली ये पोज ले रही होंगे, क्या बिल्ड कर रहे होंगे पोज लेते वक्त अपने फ्लैग्स, राइट। जो मैं अपनी जो हमने अभी सीखा कि अगर एक लेग के बाद क्या बिल्ड करते हैं फ्लैग्स, ठीक है। कुछ स्टॉक्स जो होंगे वो भी क्या बिल्ड कर रहे होंगे अपना लो चीट, कुछ स्टॉक्स जो होंगे वो अपना क्या बिल्ड कर रहे होंगे लो चीट को बिल्ड करके काइंड ऑफ वो अपना फ्लैग हाइस के आसपास आ रहे होंगे, सॉरी बेस हाइस के आसपास आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेटअप हमें भी करेंटली दिखेंगे। इसमें हमें सेक्टर्स की हेल्प कैसे लेनी है, अब मुझे बताओ। आप जनरली मतलब एक कॉमन चीज सोचो, अगर मेटल सेक्टर जो है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर गया है, ठीक है, मेटल सेक्टर जो था वो अभी तक लीडिंग सेक्टर था, तो अभी मेटल्स में हमें क्या मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्या हमें बेसिस मिलेंगे कि जो फ्रेश बेसिस ब्रेकआउट होने जा रहे हैं, या हमें फ्लैग्स मिलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें फ्लैग्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं अभी कोई भी चैट है, कोई भी मैसेज वगैरह नहीं देख रहा ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। इन केस बहुत ही कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लाइक मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो, ठीक है, या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, देन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कोई भी एक सिंगल पर्सन है मुझे बता देना। अदरवाइज प्लीज लाइक लेट मी कंटिन्यू विद द फ्लो, है ना, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सो मेटल्स में अभी हमें क्या मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फ्लैग्स, तो क्या हमें बेसिस नहीं मिलेंगे, यस वी विल गेट सम बेसिस, ठीक है ऑल्सो, पर काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि वो बेसिस जो हमें मिल रहे हैं दैट माइट बी लगार्ड्स, ठीक है ना। अल्टीमेटली वो लगार्ड्स हो सकते हैं, वाई, बिकॉज अगर एक सेक्टर ऑलरेडी अच्छे ट्रेंड में है, ठीक है, तो उसके ब्रेकआउट्स हो जाने चाहिए जो मेटल पूरा एज अ सेक्टर मूव कर रहा है। तो वेयर आई विल फोकस बेसिस पे मेटल, डेफिनेटली फ्लैग्स पे, राइट। सो ये हो गया मेरा एक चीज कि भाई मैं मेटल्स पे फोकस करूंगा, ठीक है। अगर मैं मेटल्स को ट्रैक कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों को ये नहीं पता कि मेटल्स जो सेक्टर है एज अ सेक्टर वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। 90% ऑफ यू नो, बिकॉज अगर आप रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, ट्विटर पे हैं, यू नो दैट द मेटल्स जो सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है ना। तो बार बार जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार कौन सा सेक्टर है, कैसे आइडेंटिफाई करना, यू ऑलरेडी नो मैनी ऑफ द सेक्टर्स जो स्ट्रॉन्ग है। मेन थिंग है ना कि एक तो इग्नोर करना बाकी सेक्टर्स को, और दूसरा किस पॉइंट पर टारगेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ प्राइस स्ट्रक्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मेटल्स में अभी हमें इस टाइप की ये वाला एरिया मिलने के ज्यादा चांसेस है, मतलब फ्लैग्स के आसपास होने चाहिए। ठीक है। अल्टीमेटली जो फ्लैग्स बिल्ड करके मूव करने जा रहे हैं, दैट इज दोज आर द लीडर्स ऑफ द रैली। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अभी इसकी तरह, मेटल की तरह और भी अगर कोई सेक्टर ब्रेकआउट किया था जो आप ट्रैक कर रहे हैं, जो आपको लग रहा था कि यार ये तो ब्रेकआउट्स करके स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे आपको फ्लैग स्पॉट करनी है अल्टीमेटली, जो सेक्टर ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, ना कि बेसिस। बेसिस हाईली लाइकली कि वो लेगार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। दे माइट मूव, कोई किसी में अर्निंग्स की वजह से करेक्टर चेंज आ सकता है, बट हमें रेयर इवेंट्स में नहीं जाना, हमें एक जनरल प्रोसेस बिल्ड कर। ठीक है। ये हो गया। अभी कोई नया सेक्टर भी एमर्ज हो रहा होगा, राइट। तो जो नया सेक्टर एमर्ज हो रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, इस तरीके से अपने बेस हाइज के आसपास आ रहा होगा, लो चीट से बाहर आके बेस हाइज के आसपास आपको प्राइस एक्शन दे रहा होगा। ठीक है। तो दीज आर द न्यू एमर्जिंग सेक्टर्स। जो भी सी एंड डी सेक्टर्स निकलेंगे हमारे, दिस विल बी द न्यू एमर्जिंग सेक्टर्स। ठीक है। तो अब हम जब स्कैनिंग करेंगे, मान लो आप इस वीकेंड पे स्कैनिंग करते हो, तो आपको क्या क्या देखेंगे। जब आप स्कैनिंग करते जाओगे, आपको कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, ये बेस था, ये ब्रेकआउट देके वो पोज ले रहे होंगे नियर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। ठीक है। तो एक तो आपको इस तरीके के स्टॉक मिलेंगे, ये आपको शॉर्टलिस्ट करते जाना है। ठीक है ना। उसको सेक्टर वाइज बाद में पुट कर लेना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी या ए बी सेक्टर मान लेते हैं कि मिलेंगे हमें, जो कि ऑलरेडी स्ट्रेंथ पे है। तो आपको ये पता लगा कि ऑलरेडी लीडर्स हैं, ये एक लेग अपनी दे चुके हैं, नाउ दे आर फ्लैगिंग। ठीक है ना। दूसरे टाइप के आपको लीडर्स मतलब मिलेंगे जो बेसिस, वो होंगे जो कि एक लो चीट से बाहर आके अपना बेस के आसपास है, इस टाइप के। ठीक है। जब आप स्कैन करोगे, अगर आपको इस टाइप के स्टॉक्स मिलेंगे, उसको आप एक अलग लिस्ट में शॉर्टलिस्ट करते जाओगे। ठीक है ना। जब आप शॉर्टलिस्ट करते जाओगे, तो आपके पास कुछ नेम्स आ जाएंगे, वहां पे आपको देखना है कि मेजोरिटी सेक्टर कहाँ बन रहा है। ठीक है ना। वो भी बताऊंगा मैं आपको, मेजोरिटी सेक्टर कहाँ बन रहा है। ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग। अब तीसरा, जब आप स्कैन करोगे, आपको क्या मिलेंगे, कुछ ऐसे लो चीट में ही होंगे भी। ठीक है ना। तो उनको क्या आपको एक लिस्ट में रखना चाहो तो रख सकते हो, बट उनमें अभी आपको वेट करना है कंफर्मेशन का कि वो ऐसा एरिया बिल्ड करते हैं या नहीं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज है जो हमें समझनी है अभी तक। जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना, लेट मी एक्सप्लेन इट यू। अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया है बेसिकली, दैट इज कि मार्केट जब बाहर आती है, ठीक है, अपने एक ट्रेंड से, तो वो क्या क्या एरियाज बिल्ड करती है। ठीक है। कि भाई पहले वो लो चिट बिल्ड करेगी, वो लो चिट बिल्ड करने के बाद अपना बेस साइज के आसपास एरिया के बिल्ड करेगा, वो बेस साइज के आसपास एरिया बिल्ड करने के बाद, ठीक है ना, फिर एक फ्लैग देते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर में मूव करते हैं। कुछ लीडर्स जब मार्केट ऊपर स्टार्ट हो रहा है तभी से लीड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। कुछ लीडर्स जो है वो एज द मार्केट गोज ऑन दे विल स्टार्ट टू बिल्ड द बेस, लोचिट से बाहर आके बेस साइज के आसपास आके बिल्ड करना चालू करेंगे। ठीक है ना। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीडर्स में हमें फ्लैग्स को टारगेट करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो लीडिंग की, मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो लीडर्स हैं। ठीक है। और जो अभी तक उसी सेक्टर में से ब्रेकआउट नहीं किए होंगे, अगर हम उनको टारगेट करेंगे, तो हाईली लाइकली कि हम लेगार्ड्स में जा रहे हैं। ठीक है। जो कि शायद अच्छा मूव ना दो, लीडर्स हमें शायद रिलेटिवली बेटर मूव देंगे। ठीक है। अब जब मार्केट करेक्शन में आ रहा था, ठीक है, तो अराउंड ये सीन, ये टाइम पीरियड था। ठीक है ना। इस टाइम पे मार्केट करेक्शन में आ रहा था। लुक एट, ये मेटल सेक्टर का स्टॉक था। ठीक है ना। इसका अगर हम देखेंगे तो डेप्थ कितनी थी, सिर्फ 22%। ठीक है ना। तो डेप्थ भी अगर आप देखोगे ना बेस की, तो चेक कर सकते हो, क्योंकि लोअर द डेप्थ ऑफ द बेस अगर एक लीडिंग स्टॉक में है, तो इट शोज दैट कि वो काफी कंट्रोल्ड वे में प्राइस मूव कर रहा है उसका। ठीक है। ज्यादा मतलब सेलिंग नहीं आने दी उसमें। एक ऑलरेडी लीडिंग स्टॉक था, अप मूव किया, अप मूव करने के बाद बेस बिल्ड करने लगा, डिसेंट टाइम मतलब पीरियड के करेक्शन आ गई, जनवरी में स्टार्ट हुआ था, 2 महीने का बेस बनने लग गया था ऑलमोस्ट। ठीक है। तो डिसेंट टाइम पीरियड था। अब मैंने क्या, इसी का ये यहाँ पे बॉटम किया था मार्केट में, मैंने रिवर्सल ट्रेड नहीं किए थे उस टाइम। ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले मैं वेट कर रहा था कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक पता लगे कौन सा लीड करेगा। तो जैसे मैंने बताया कि पहले लो चीट बिल्ड करेंगे, राइट। सबसे पहले जब मार्केट में करेक्शन आके एक पुल बैक आया, तो लुक एट दिस, इसने कितने परसेंट का मूव दिया, इमीडिएटली इट मूव 12%। ठीक है। 12% अप मूव किया ऑन सच गुड वॉल्यूम्स। ठीक है। एज सेक्टर ऑलरेडी मैं ट्रैक कर रहा था, वो क्यों कर रहा था, क्योंकि फेब मंथ में अगर आप स्कैनिंग कर रहे हो ना, आप देखो कि मेटल्स वर ट्राइंग टू कम अप अगेन एंड अगेन। ठीक है। इसलिए ये सेक्टर ऑलरेडी रडार पे था, ये देखो, ऐसे जैसे इसने ट्राई किया ना बेस साइज के आसपास आने की, ऐसे ही बाकी भी कर रहे थे। ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट सिग्नल बना, जब इसने
इस टाइप का मूव दिया ऑन वॉल्यूम्स। ऐसे ही बाकी इसी सेक्टर में बाकी स्टॉक्स ने भी सिमिलर एक्शन दिया, ठीक है। तो ये अब क्या बना रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया, एक लो चीट एरिया, राइट। सो कोई भी लाइन वगैरह जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉट डोंट गो विद ऑथेंटिसिटी, ठीक है, जस्ट रैंडम मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। काइंड ऑफ ये एक लो चीट एरिया बन रहा था, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया प्राइस स्ट्रक्चर कैसे मूव करता है। और सेकंड थिंग मैंने आपको क्या बताई थी कि अभी मार्केट नई लैग, मतलब एक करेक्शन से जस्ट बाहर आ रहा है, शायद आए ना आए हमें पता नहीं, बट एक तरीके से एक पोटेंशियल दिखा रहा है। उस टाइम हमें क्या मिलेंगे, फ्लैग्स बहुत रेयर मिलेंगे और बेसिस भी कम मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्टली हमें लो चीट मिलेंगे, तो उस टाइम हम सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली, ठीक है ना। अब मान लो मैंने मेटल सेक्टर आइडेंटिफाई कर रखा था, तो आई स्टार्टेड एंटिसिपेटिंग। कब मैंने एंटिसिपेट स्टार्ट किया, मैंने देखा कि इसने अच्छा मूव दिया यहाँ पे, एंड देन इसने 3 दिन का पुल बैक लिया, स्मॉल ऑन वेरी लो वॉल्यूम्स, राइट। मार्केट भी सपोर्ट कर रही थी उसी तरीके से ऑन वेरी लो वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे अब उस वेटिंग की भी कैसी रिएक्शन आती है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट डे क्या हुआ। सी नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, एंड देन इट ब्रोक आउट ऑफ दिस डे एंड मूविंग एवरेजेस को भी इसने गेन किया। तो एक तरीके से ये क्या है, लो चीट से बाहर आने की कोशिश कर, ठीक है। एंड मैंने इसको लो चीट पे ट्रेड किया, क्यों किया, बिकॉज वहां पे मुझे और कोई सेटअप्स ही नहीं मिल रहे ज्यादा, कि भाई मैं जहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, जो मेरे या तो फ्लैग्स पे हैं या बेस ब्रेकआउट करें, उनको ट्रेड करूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेटअप्स कम थे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पे, ठीक है। अब देखते जाना, मैं कैंडल बाय कैंडल जाऊंगा आपको समझाने के लिए। यहाँ पे इसने लो चीट से दे दिया, लो चीट पे देने के बाद मैंने आपको बताया कितना टाइम लेगा हमें नहीं पता, है ना। वो 10 दिन ले, 2 हफ्ते ले, 4 हफ्ते ले, वी डोंट नो कि हाउ मच टाइम इट विल टेक इन द बेस बिफोर कमिंग आउट ऑफ बेस। तो इसने अभी वहीं पे कंसोलिडेट करने लग गया, ठीक है। मैंने एंट्री ले ली इसको, वाइट मतलब फुल एंट्री नहीं ली ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। पार्शियल एंट्री स्टार्ट किया, मतलब प्रोग्रेसिव एक्सपोजर जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट किया, ठीक है। आई स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम इट। अभी यहाँ पे इस दिन के बाद यहाँ पे काइंड ऑफ एक और एंट्री का एरिया बन गया, ठीक है, एक टाइट एरिया बन गया है, अभी भी लो चीट में ही है, ठीक है। तो इफ आई वांट आई कैन, एंड इफ आई वांट टू वेट आई कैन वेट, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये मिला मुझे, ठीक है। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ, ये हुआ। अब बताओ मुझे क्या हो रहा है इन दिस लास्ट 2 days एक्शन, काइंड ऑफ इट केम आउट ऑफ अ लो चीट एरिया, ठीक है, ऑन राइजिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। सो नाउ अगर हम रैंडमली जस्ट एक देखें, तो जो मेजरली यहाँ पे बार बार हाइस को टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक हाई बना, यहाँ पे भी एक हाई बना, अगेन वहां से थोड़ा रिवर्सल ले रहा है, ये ऑथेंटिसिटी पे मत जाना, मतलब जस्ट, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये बेस साइज के आसपास आके, ठीक है, अब बेस साइज के आसपास आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि लो चीट से बाहर आएगा एंड देन बेस साइज के आसपास जाएगा, राइट। तो इसने सेम स्ट्रक्चर दिया विद वॉल्यूम इंक्रीज। अब मुझे यहाँ कंफर्मेशन, यहाँ पे जिस पोजीशन पे मैंने एंट्री ली थी वहां ज्यादा था, या फिर अगर मैं कहूँ कि मुझे कंफर्मेशन यहाँ ज्यादा है जहाँ पे अभी हम स्टैंड करें, ठीक है। इसने ऑलरेडी एक वॉल्यूम पे दिखा के हाइस के पास आके टच कर दिया, नाउ विल वेट कि यहाँ पे मुझे एक डिसेंट एक्शन मिल जाए जहाँ से मैं एंट्री ले पाऊँ, ठीक है ना। ये बेस ब्रेकआउट के आसपास को मैं एंटिसिपेट करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक डाउन डे लिया, डिसेंट डाउन डे, ठीक है, शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस पे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया उसने। ऑब्वियसली थोड़ी वॉल्यूम ज्यादा थी, कंसर्निंग था, नॉट वेरी कंसर्निंग बट यस थोड़ा अजीब। नाउ आई वांट टू सी कि यहाँ से रिएक्शन कैसे देता है, आई वांट टू सी सम गैप अप हियर एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। एज ऑलरेडी मैं इसमें पोजीशन करके बैठा था, मेरे पास क्वेश्चन भी था, व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने लग जाऊंगा इफ इट मूव्स। नेक्स्ट डे इट गैप्ड अप एंड स्टार्टेड मूविंग, तो मैंने स्लोली ऐड किया एंड इंक्रीज माय पोजीशन साइज एट इज एज इट क्रॉस दिस हाइज, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बिल्ड किया। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये तो था लो चीट एरिया, ठीक है, और जो दूसरा अभी करंट एरिया बना, ठीक है, ये क्या बना, बेस ब्रेकआउट का एरिया, समझे। एक लो चीट एक बेस हाई, ठीक है। अब यहाँ से ये बेस ब्रेकआउट कर गया, अगर इमीडिएटली यहाँ से पुल बैक देके कोई रीटेस्ट कर दे देन दैट इज डिफरेंट, कि यहाँ पे हमें एक और एंट्री मिल जाएगी। अदरवाइज इसके बाद अगर ये स्ट्रांगली मूव करता है तो वी विल लिव इट फॉर, आई एम ऑडिबल राइट। Yes, man, yes, perfect. थैंक यू। सो या फिर यहाँ पे मुझे पुल बैक एंट्री डिटेल्स मिल गई, देन आई विल बी लकी अगर मैंने ये मिस किया है। अदरवाइज आई विल ट्रैक द एक्शन, पुट इट, मैं इसको अपने एक लीडर लिस्ट में पुट कर लूंगा कि ये लीडर है, आई विल ट्रैक, वेट फॉर द फ्लैग, ठीक है ना। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ब्रेकआउट किया, स्मॉल पॉज लिया एंड देन स्टार्टेड मूविंग, ठीक है। इस तरीके से इसने अपना मूव दे दिया, राइट। सो दिस इज हाउ अ स्टॉक मूव्स। सो लेट्स मी एक्सप्लेन इट विद अनदर एग्जाम्पल।
ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी बेसिस पे आप सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिलीव मी। जैसे ये, ठीक है, ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीडर था, ठीक है ना, सेक्टर आपको अच्छा ऑब्वियसली पता था, लीडर भी है तो ऑलरेडी पता है कि लीडिंग स्टॉक है जब तो मतलब अच्छे सेक्टर से ही है, ठीक है। एक आप मतलब बहुत सिंपल क्राइटेरिया, आप सिर्फ जो लीडर्स है ना यार उनको उनको ट्रैक करते रहो, ठीक है। मैं आपको एक मतलब चीज बताता हूँ, आप इस वीकेंड में क्या करना, एक तो जो इस मार्केट के ऑलरेडी लीडिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना लो, उनके स्टॉक्स के साथ सेक्टर में पार्ट करके, और अल्टीमेटली वो उसमें आ ही जाएगा, मतलब लीडिंग जो स्टॉक्स हैं वो आपके पास सेक्टर है, विद सेक्टर मतलब पार्टीशन के साथ आपके पास बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इनको भी स्कैन करोगे आपको 50 60 70% ऑफ द लीडर्स जो आगे लीड करने वाले वही मिल जाएंगे। देर इज नो हार्डकोर मैथ कि भैया आपको क्या करना है, बस मेन जो चीज है ना वो टाइमिंग है। आपको स्कैनिंग का भी बताऊंगा, पर मेन जो चीज है ना दैट इज टाइमिंग, कि आपको कब उसमें ज़्यादा, कब उसमें मतलब पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करना है, कब उसमें आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, कब आपको वेट करना है, कब आपको फ्लैग्स पे जाना है, कब आपको बेस पे जाना है, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। रीडिंग सेक्टर स्टॉक्स तो अगर आप बैठ के स्कैन करोगे और आप थोड़ा जूम आउट करके देखोगे, जो आपको क्लीनर प्राइस एक्शन मिल रहे हैं, जैसे ये देखो, ठीक है, ये जो करंट स्टॉक मैंने खोला है, इजंट इट अ क्लीन प्राइस एक्शन? एक बेस बनाया, मूव किया, फ्लैग बनाया, मूव किया, राइट, जो मैंने आपको भी समझाया कि कैसे मूव करता है बेस, ये लो चीट, ठीक है, थोड़ा मोमेंटम दिया, काइंड ऑफ उसने, एज बेस बहुत टाइट था तो लो चीट और बेस एक तरीके से बन गए, बिल्ड अ फ्लैग, टॉप डाउन, स्टार्टेड बिल्डिंग अनदर बेस, ठीक है ना। तो आप इसकी भी लिस्ट बना के रखोगे, आपका आधा काम हो जाएगा। ओके, लेट्स गो। तो काइंड ऑफ ये एक बेस बना रहा है डिसेंट साइज का, ये एक तरीके से लो चीट एरिया, सॉरी, ये काइंड ऑफ एक लो चीट एरिया बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे उसने एक सिग्नल दिया कि समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, लुक एट द वॉल्यूम्स, यहाँ पे उसने सिग्नल दिया है कि भाई मैं शायद लो चीट से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, बेस साइज के आसपास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देन इट केम बैक, ठीक है, यहाँ पे उसने कोई एंट्री नहीं दी प्रॉपर, ना ही कोई हाई को क्रॉस किया, तो वे लाइक ओके फाइन, लेट्स वेट आउट, ठीक है। फिर उसने दोबारा एक सिग्नल दिया दिस डे। नाउ टेल मी, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे लेके जाऊँ, लुक एट द स्ट्रक्चर, प्रीवियस लीडर एक लो चीट से बाहर आ गया है, ठीक है, वॉल्यूम्स एंड प्राइस एक्शन में सिग्नल आ रहा है, काइंड ऑफ इस एरिया में आके ये अपना एक बिल्ड कर रहा है पार्ट, ठीक है ना, एंड बेस अपने बेस हाई से कितना दूर है, हार्डली 12 13%। सो नोट कि भाई बहुत डीप है, जिसमें अभी इसको हम लो चीट कंसीडर कर रहे हैं, इसको इग्नोर करें कि लेट इट कम टू द बेस, ठीक है। सो वॉल्यूम एक्शन देखो, मूव किया एंड देन 2 3 डेज टाइट, जैसे अपने हिंद कॉपर में देखा था, उसमें थोड़ा ज़्यादा वापस आ गया 10 EMA पे, बट स्ट्रक्चर की जो ऑथेंटिसिटी है, प्राइस मतलब वे द प्राइस मूव्स, वो आप देखो, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे एक परफेक्ट सेटअप बन गया, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, इट हैड अ डाउन मूव, 20 दिसंबर था, 20 दिसंबर को एक मार्केट में डीप शेकआउट आया था, ठीक है, द स्ट्रक्चर गोट, मतलब स्ट्रक्चर खराब हो गया। जिनकी ज़्यादा कन्विक्शन है दे माइट स्टार्ट बाइंग इट अर्ली, ठीक है, बट जनरली अगर हम टेक्निकली के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे ये बनना स्टार्ट हो रहा है, बट वी विल बी वेटिंग, है ना। अगर ये खराब ना करता तो शायद यहीं से ही ब्रेकआउट देते था, अच्छा, बट इट टुक मोर डेज बिकॉज ऑफ दैट शेकआउट। अब क्या हुआ, ठीक है, जो ब्रेकआउट यहाँ पे आना था कहीं पे, वो मूव आया यहाँ पे, एंड वी माइट नॉट बी एबल टू कैच इट, सिंपली बीइंग ब्लंट, क्योंकि ज़्यादा कन्विक्शन ज़्यादा ट्रैक होगा तो आप यहाँ पे शायद ट्रेड करना स्टार्ट कर दे उसको, अदरवाइज नहीं, मैंने भी नहीं किया था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मेरी यहाँ पे ऑलरेडी कन्विक्शन बिल्ड हो चुकी थी कि भाई लो चीट से बाहर आके मे बी स्टार्टिंग द न्यू लेवल, जो ये वाला दिन आया, ठीक है, इट प्रूव मी कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट भी हो रहा है, एंड इट्स मूविंग नियर हाइज ऑन इवन स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम्स, यहाँ पे ये मेरा बहुत ही प्रायोरिटी लिस्ट में आ गया, ठीक है। ये I अब बेस think ब्रेकआउट, screen is not shared. हेलो I या, think the screen is not. I think the screen is screen not is not, shared. anybody else also facing the same problem, because Screen visible है. विजिबल है ना, क्योंकि मैंने भी अपने दूसरे We can प्लेटफॉर्म पे see the किया, screen.
या Yes. आप जिनको प्रॉब्लम आ Yes, रही है तो yes, we प्लीज can. रिफ्रेश कर लो। ओके, थैंक यू अभी। सो ठीक है, अभी हम क्या, इससे हमें क्या सिग्नल मिला कि हम बे साइज वाले एरिया में जा रहे हैं। तो अगर हम बे साइज वाले एरिया में जा रहे हैं, हमें किस चीज़ का वेट करना है? ठीक है, या तो ये ब्रेकआउट देके स्मॉल पुल बैक वेट करेगा, अगर ज़्यादा ही तेज निकल जाता तो हमें फ्लैग का वेट करना है, राइट? लेट्स सी क्या करता है ये। इसने क्या किया, मूव ऊपर जाने की कोशिश की बे साइज के आसपास, देन टुक अ पोज, है ना? सी, अब इसने पोज लिया। अब मोस्टली क्या करते हैं ना, वी इग्नोर इट कि नहीं यार, लेट द टाइट एरिया बिल्ड, बट इट्स नॉट अबाउट टाइट एरिया टाइटनेस, इट्स अबाउट हाउ द प्राइस एक्शन इज बिहेविंग। ठीक है, अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो टाइटनेस। तो अभी क्या किया इसने, लो शीट से बाहर आया। ठीक है, ये भी एरिया अच्छा था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बट वो स्ट्रक्चर खराब हो गया। अगेन इट ब्रोक आउट। ठीक है, लुक एट द वॉल्यूम्स कि जब वो ऊपर जा रहा था तब वॉल्यूम्स क्या थी, और अभी जो 2 दिन नीचे आया, लुक एट द वॉल्यूम्स, इट हैज ड्रॉप डाउन कम्प्लीटली। क्या हुआ? दिस शोज दैट कि भाई ये बेस ब्रेकआउट का हाईली लाइकली कैंडिडेट बन गया है। आई विल बी स्टार्टिंग टू ट्रैक इट विद हाई कन्विक्शन, एंड इफ इट मूव्स आई विल गो विद इट, प्रोवाइडेड दैट मैंने इसको एक प्रीवियस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीडर है विद फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर। ठीक है, वो सब चीजें। नाउ व्हाट हैपेंस, इट ट्राइज टू ब्रेक आउट बट डोंट क्लोज, मतलब अच्छा क्लोज नहीं दे रहा है, फाइन, ऐसा लगा के हम ट्रेड करेंगे तो करना ही पड़ेगा। एंड देन इट स्टार्ट्स, राइट? अब क्या हुआ, इसने एक मूव दे दिया। बेसिकली एक जो लैग ऑफ मूव रहती है वो 3 से 5 दिन की, 20 से 30% रहती है। कोई फास्ट होगा तो 5-10% ज्यादा मूव कर जाएगा, स्लो होगा तो कम मूव करेगा, राइट? अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसने मूव दे दिया, नाउ इट शैल बिल्ड अ फ्लैग। ठीक है, बिफोर गोइंग अप, अगर इसको जाना है ऊपर, ऑब्वियसली इट कैन फेल एंड जस्ट स्टे हियर ऑल्सो। अब हमारे पास क्या चॉइस है प्राइस एक्शन में? ठीक है, इधर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इसको, यू कैन बुक इट आउट हियर, और इन मतलब पोर्शंस की आज कुछ बुक कर लिया, कल कुछ बुक कर लिया, एज इट स्टार्टेड शोइंग वीकनेस। ठीक है, हम इसको बुक करके इसके फ्लैग को ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं कि जब फ्लैग बनेगा तब हम जंप करें, अगर इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर जो कि ज़्यादा चर्न करता है। अगर आप ऐसे हैं कि नहीं, आई वांट टू होल्ड एंड राइड द ट्रेंड, मुझे ज़्यादा चर्न नहीं करना, तो हम फ्लैग का बिल्ड करेंगे। ठीक है, क्या करना स्टार्ट किया इसने, फ्लैग को बिल्ड करना स्टार्ट किया। ठीक है, फ्लैग की क्वालिटी हम मॉनिटर करते रहेंगे। क्या हुआ, बहुत ही टाइट डे से नीचे आ रहा है ये, मतलब इतना मूव करने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं आ रहा, वॉल्यूम स्लो डाउन हो गई है, शेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब प्राइस एक्शन इज डिसेंट, अच्छा प्राइस एक्शन दे रहा है। ठीक है, ये डेज भी अच्छा रहा, इसने एक तरीके से सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया। अब फ्लैग्स में भी कैसे सिग्नल मिलता है, क्या हुआ कि नीचे जा रहा था, एक तो ये शेकआउट आया, दिस इज अ गुड सिग्नल कि भाई फ्लैग इज ऑलमोस्ट रेडी। फिर एक ये सिग्नल आया, ठीक है, कि भाई ऑलमोस्ट रेडी है। अब अर्निंग्स आ रही हैं इसकी तो भी रिएक्ट नहीं कर रहा, बट काइंड ऑफ ऑलमोस्ट रेडी है। अर्निंग्स पे गैप अप देके अगेन ये ट्राई टू ब्रेकआउट, है ना? तो इस तरीके से हम फ्लैग को ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क करे ना करे दैट्स नॉट इन हैंड। ठीक है, हमें क्या क्या एंट्रीज मिली फ्लैग की, एक तो ये वाली एंट्री मिली थी, पर ये गैप अप कर गया, तो हम शायद ना ट्रेड करें उसको अर्निंग्स की वजह से। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे एक एंट्री मिली। ठीक है, तो इस तरीके से है, कोई इसको फुल भी ट्रैक मतलब ट्रेड कर सकता है कि भाई मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, आई विल राइड इट विद द मूविंग एवरेजेस। ठीक है, ट्रेल करता जाऊंगा। ठीक है, कोई इसको डिसाइड कर सकता है कि नहीं भाई, मैं इसको बुक करूंगा, फ्लैग में दोबारा एंट्री लूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास और कौन सी अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो दिस इज हाउ अ स्टॉक मूव्स। जस्ट अनदर एग्जांपल। Um, Vinay, if you could just give 1 second before you move to the other example. श्योर श्योर, यू वांट मी टू गो बैक? Yeah, if just I don't want to take a lot of your time because you're going through a पूरा flow में, but just that इसमें Vinay low cheat area की entries पे stop loss हुआ होगा, flag के near breakout पे entry 2 जो है वहां पे हमें entry मिल गई थी, flag नहीं सॉरी base के near जो breakout था वहां entry मिल गई थी या हमें, और flag पे या हमें entry मिल गई थी और trend ride किया, पर low cheat पे हमें cells शायद लगे होंगे इस तरीके का ही, या if I'm या understanding एग्जैक्टली correctly. एग्जैक्टली। हाँ, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। ये लो चीट जो एरियाज है ना, दैट इज हाईली लाइकली कि वहां पे वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है ना, बिकॉज द सेटअप हैज इज येट टू गेन द मोमेंटम, राइट? जो लो चीट एरियाज है वहां पे मोमेंटम अभी आया नहीं है, वहां पे वो सप्लाई को एब्जॉर्व कर रहा है, एक तरीके से अपने आप को सेटअप कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए लो चीट एरियाज पे आपके एसएल हिट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पुल बैक्स है वो भी वाइड रह सकते हैं। ठीक है, ईएमएस को वो शेक आउट कर सकता है, राइट? तो लो चीट एरिया इसलिए कम, मतलब बहुत लोग लो चीट एरिया से एंट्री लेते हैं,
बट इफ़ यू आर समवन जो कि आप लेते हैं, तो आपको एसएल काफ़ी वाइड रखना पड़ेगा ताकि आप नॉर्मली चेकआउट ना हो, ठीक है? बेटर क्या है कि अगर आप थोड़ा बेटर मोमेंटम एरिया में बिल्ड करना चाहते हैं कि भी अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स में मैं जाऊँ, ठीक है? ताकि जब मैं एंट्री करूँ तो हाईली लाइकली कि मेरा प्राइस बहुत जल्दी मेरी एंट्री के बाद अप मूव करना स्टार्ट होगा। देन यू हैव टू वेट फॉर द मोमेंटम सिग्नल, ठीक है ना? कि भाई मोमेंटम आया उसके बाद मैं एंट्री करूँगा। जैसे यहाँ पे मोमेंटम आया उसके बाद मैं एंट्री लूँगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे मोमेंटम आ गया, मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। बट यहाँ पे एक सिनेरियो अलग हो गया, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट उस दिन शेकआउट में टर्न होगी, दैट इज़ डिफरेंट। बट इस तरीके से मोमेंटम आने के बाद हम एंट्री लेंगे, दैट गिव्स यू अ बेटर चांस टू बी इन द राइट स्टॉक। अगर वो सही नहीं होगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, बट चांसेस है कि अगर आपका वो सही है तो आपका वो जल्दी मूव करना चालू हो जाएगा आपकी डायरेक्शन में। दिस इज व्हाट इट इज। तो मैं आपको अभी दूसरे पे जाता हूँ, ठीक है? ज़्यादा मैं अभी इसमें नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब सिमिलरली ये था, ठीक है? एक अच्छे सेक्टर से था, पीएसएस मूव कर रहे थे उस टाइम, ठीक है? इसने ये लो चीट, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था, देखो अब ये लो चीट एरिया है, राइट? अब लो चीट एरिया पे यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, पर आपका एसेलेट होने के चांसेस है, और मुझे पता नहीं ना ये विनर टर्न आउट होगा भी नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक सिग्नल मिला है स्ट्रॉन्ग, ठीक है? बट कितना टाइम भी लेगा, ठीक है, टर्न आउट होगा भी नहीं, आई डोंट नो। तो मैं अच्छे वॉल्यूम सिग्नल का वेट करता हूँ, ठीक है? और वॉल्यूम, उस वॉल्यूम सिग्नल के बाद प्राइस एक्शन कैसा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 2 दिन क्या हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे मूव किया इसने। एंड उसके बाद जो मेन चीज है, लुक एट दिस 3-4 डेज, ठीक, ये 3-4 दिन उसने क्या टाइटनेस से हाईज के पास आया, और 3-4 दिन पूरा टाइट हो गया ऑन लोअर वॉल्यूम्स। इस चीज का वेट करता हूँ मैं 2 चीज का वेट करता हूँ, कि मुझे एक तो ये सिग्नल मिल जाए कि स्ट्रेंथ है, एंड देन वो स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, ठीक है? दिस इज व्हाट आई लुक फॉर। अपने हाइज के पास है, नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? और जैसे अभी मार्केट आज के दिन पे है, वैसी मार्केट उस टाइम थी, अभी नई लेग स्टार्ट हुई थी, अभी नई लेग स्टार्ट हुए को 1-1.5 महीना हुआ था, तो बेसिस ब्रेकआउट में वर्क, ठीक है? तो इसने क्या किया, सेम चीज, एक मूव दिया अपना, अप मूव दिया, यहाँ पे उसने अप मूव दिया, ठीक है? देन स्टार्टेड बिल्डिंग अ फ्लैग एंड देन अगेन मूव, ठीक है? आपने अगर यहाँ पे मूव किया है, तो जैसे मैंने बताया कि अच्छे सेक्टर को आपने मिस किया इनिशियली, तो स्टार्ट ट्रैकिंग इट फॉर फ्लैग्स, ठीक है? सिंपल। मतलब आपको प्राइस स्ट्रक्चर समझना है कि लोजिट बेस फ्लैग क्लाइमेक्स सॉर्ट ऑफ, ठीक है? जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार मैं बुक कब करूं, मुझे कैसे पता कि मैं इसको ट्रेल करूं या बुक करूं? सो इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम अ बेस, ठीक है, एंड इन अ गुड स्ट्रोक एंड सेक्टर जिसमें प्राइस एक्शन ऐसा आ रहा है हाई वॉल्यूम्स के साथ, यू कैन टेक द रिस्क टू ट्रेल इट। अगर ऐसे लेट होगा तो होगा, दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स, ठीक है? बट दोज आर द स्टॉक्स वेयर यू कैन ट्रेल इट, एंड एज इट मूव्स ऑफ फ्लैग और 2-3-4 दिन का मूव देता है, यू कैन स्टार्ट बुकिंग इट, ठीक है? अब जैसे इसमें था, मैंने ये वाला मूव मिस कर दिया था इनिशियली, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड किया इस फ्लैग के आसपास, मैंने इसको तीन इस दिन के आसपास मैं उसको बेचने की कोशिश करने लगा कि नहीं यार अब हो गया है, 30% मूव कर गया है, 3-4 दिन लगातार अप है। बट क्या हुआ, ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने ज्यादा पुल बैक ही नहीं दिया, तो मुझे मतलब एक ट्रेलिंग एसएल टाइप भी ना, मगर शॉर्ट टाइट एसएल भी रख रहा था, वो भी नहीं टो रहा था, ओपन होते ही मूव कर रहा था, ठीक है? तो इस दिन, ये वाला जो दिन है जिस दिन इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया, आई सोल्ड इट, ठीक है? काइंड ऑफ आई बुक्ड इट इन दैट एट द टॉप ना, थोड़ा बहुत ऊपर से देके, क्योंकि वही प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर पता है कि भाई मूव किया, बेस से फ्लैग बनाया, फ्लैग से ओवर स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया, नाउ इट शैल बिल्ड अ बेस। कुछ हो सकते हैं जो स्ट्रेट जाए, बट रेयर केसेस में मैं ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है? अब क्या किया इसने, मैं बेस बिल्ड किया, नाउ मैं इतने बड़े बेस में नहीं बैठना चाहता, फ्लैग्स में मैं बैठ जाऊंगा कुछ में, ठीक है? जैसे मैं कुछ में बैठा हूँ, कुछ को मैं चर्न करता रहता हूँ, ठीक है? अब ये बेस बिल्ड कर रहा है, नाउ टेल मी ये क्या एरिया है? काइंड ऑफ इट लुक्स लाइक क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल एरिया टू एंटर, इजंट इट? ठीक है? बट अगर आप वो प्राइस स्ट्रक्चर समझ गए हो तो ये क्या है, एक लो चीट है, राइट? सो विल आई एंटर इट? अगर मेरे पास मार्केट में कोई सेटअप्स नहीं है, ठीक है, कोई अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स नहीं आए हैं, तो शायद मैं एक तरीके से एंटीसिपेशन में रिस्क ले लूं, क्या पता ये लीडर टर्न आउट हो जाए। बट अगर मैं मार्केट को स्कैन करता हूँ, मुझे ये वाले एरियाज जो बेस ब्रेकआउट हाई के आसपास है बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है? मुझे ये वाले एरियाज फ्लैग वाले बहुत सारे मिल रहे हैं अच्छे सेक्टर्स में, तो व्हाई वुड आई वेस्ट माई टाइम है? आई वुड वेट कि भाई अगर इसमें दम है तो लेट इट कम अब, let it move 10-15%, let it take a pause, and if I have the money that time, funds are मेरे पास, I will jump into it, otherwise I will not,
ठीक है? तो मतलब मेरा स्टाइल क्या है, आई एम ट्राइंग टू बी इन मोमेंटम, ठीक है? इस चीज़ से आपको एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, आप लैगार्ड्स को बहुत को इग्नोर कर देते हो, ठीक है? क्योंकि लैगार्ड्स में क्या है कि यहाँ पे अगर आप लो चीट में एंट्री ले लोगे, अगर ये मान लो कि यहाँ से लैगार्ड टर्न आउट करना है, तो क्या करेगा ना, ऊपर जाएगा एंड देन इट विल वेस्ट योर टाइम। जैसे यहाँ से ही निकलेगा एंड इट विल वेस्ट योर टाइम लाइक दिस, ठीक है? थोड़ा सा लास्ट में आके ब्रेकआउट देगा एंड फेक आउट होकर वापस आ जाएगा। तो ये मैं वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ से ब्रेकआउट करे वो, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से करे, लाइक एट शोजन और इलेक्ट्रा में दिखाया, ठीक है? जैसे मैंने ये वाला देखिए, ये वाला एमएसटीसी का ये वाला टाइम देखो, क्या स्ट्रॉन्ग मूव दिया। इफ इट कम्स लाइक दिस, आई एम रेडी टू गो फॉर इट। एंड अगर मैं देखूँ यहाँ से कितना इसको मूव करना पड़ेगा बीएसआई के लिए, इट हैज टू मूव 30% टू ब्रेकआउट। सो क्या ये ब्रेकआउट करके ऐसे कि मतलब ब्रेकआउट के बाद भी 40% मूव कर जाए विदाउट रुके, पॉसिबल है? वेरी रेयर ओकेजन। तो अगर आप बेसिक भी समझोगे, तो नहीं यार, मूव ही नहीं कर सकता उस तरीके से। 90% ही कर सकते हैं, रेयर केसेस को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो इट हैज टू टेक अ पॉज आफ्टर 15-20%, इवन अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये 15-20% मूव करके पॉज लेता है, ठीक है, उन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स ऊपर आता है, देन इट बिकम्स अ एरिया टू गो फॉर, ठीक है ना? अभी तक मैंने आपको समझाया कि भाई प्राइस स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम किस किस टाइम पे क्या ट्रेड करेंगे। सो अभी क्या चल रहा है हमारा, ठीक है, एक इनिशियल लेग स्टार्ट हुई है, प्रोबेबिलिटी इस शायद नई लेग चल रही है अभी मार्केट की, ठीक है? अब आगे कंटिन्यू होगी नहीं होगी या नहीं होगी, नोबडी कैन से। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि भाई जो अभी तक मूव आया है स्ट्रॉन्ग आया है, अभी तक जो पोज आ रहा है वो कंट्रोल्ड आ रहा है, तो शायद एक नई लेग ही चल रही है, तो इसका एक पोज है, वी माइट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है? अपसाइड शायद कंटिन्यू हो जाए, ठीक है? उस बेसिस में मैं क्या करूंगा, मैं अपने सेटअप्स ढूंढूंगा। अभी क्या है, ये बात ध्यान से सुनना, अभी क्या है, एक महीना हुआ है इस लेग को स्टार्ट हुए, एक महीना स्टार्ट हुआ, तो मतलब क्या होगा, प्रीवियस वालों के फ्लैग्स मिलेंगे जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं लीडर्स के, नए वालों के बेस को ट्रैक करना हमें, इस टाइप के जो कि बेस हाइज के आसपास है। ये हमें दो चीजें ढूंढनी है, लो चीट्स नहीं, सिर्फ बेस हाइज के आसपास जो है, और फ्लैग्स, ये दो एरियाज हमें आइडेंटिफाई करने हैं। अभी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है? एक तो सिंपल तरीका यार, कि आपके पास, आपको अभी अगर मैं किसी को भी रैंडमली पूछता हूँ कि आपको बताना हो कि भाई कौन से सेक्टर्स अभी तक मार्केट में लीडिंग रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप लिस्ट बना लो लीडिंग सेक्टर्स की जो मार्केट में अभी तक रहे हैं पूरे एक साल में, ठीक है? यू कैन इजीली डू कि भाई मेटल्स बीच में अच्छे रहे हैं, एनर्जी सेक्टर तो चल ही रहा है, पीएसयू भी चला है, ठीक है? और बीच बीच में चलो बाकी सेक्टर आए होंगे, थोड़ा बहुत रियलिटी चला है। ये बेसिकली तीन चार सेक्टर्स हैं जो कि इस बुल मार्केट को लीड कर रहे हैं। एम आई राइट? ठीक है? तो ठीक है, ये 4 सेक्टर्स लीड कर रहे हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा मेहनत ना करो। एक बेटर एंड ईज़ी मेथड तो यही है कि आप इस जो ऑलरेडी लीड कर रहे हैं सेक्टर्स, इनकी लिस्ट बनाओ। ठीक है? लिस्ट कैसे बनाओ? जैसे ये देखो, ये लिस्ट बनी हुई है ना? सेक्टर वाइज़। इस तरीके से आप लिस्ट बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल्स में गए आप, मेटल्स के सारे नाम सर्च करो। कहाँ से करोगे आप? देखो, उसके लिए आप गूगल को यूज़ कर सकते हो कि भाई मेटल स्टॉक्स कौन से हैं, ठीक है? अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तिजोरी, स्क्रीनर, कोई भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। हम जस्ट मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको आप यूज़ करके एक कंप्लीट डिटेल्ड लिस्ट बना सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है? पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। लिस्ट बनाओ, उनको स्कैन करो, उसमें आप मार्क करते जाओ कौन-सा फ्लैग पे है, कौन-सा बेस पे है। ये सेक्टर ऑलरेडी लीडिंग है, तो मुझे बेस नहीं, मुझे फ्लैग पे ध्यान देना है, ठीक है? इस तरीके से आप रियलिटी का बना लो, पीएसयूज़ का बना लो, एंड और कौन सा है सेक्टर, एनर्जी का बना लो। वहां पे आप देखो कि कौन सा सेक्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है? मान लो कि सेक्टर सी है, जो अभी लीड नहीं करना स्टार्ट हुआ है, जो कि अभी आपने ट्रैक किया लास्ट एक महीने में, ठीक है ना? उसको आप देखो कहाँ पे है वो, ठीक है? कहाँ पे एक्शन, मतलब कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है? मैं देखो आपको कोई भी कॉल्स एंड टिप्स नहीं दूंगा, मैं जस्ट एक प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं गलत भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, प्लीज वेरीफाई, ठीक है? ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, आप अपना वेरीफाई कीजिए चीज़ों को, एंड इफ यू फील लाइक कि दिस कैन हेल्प यू, देन अप्लाई इट, ठीक है ना? अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट कंप्लीटली। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं एक लिस्ट बनाई हुई है मैंने, मैं इसको ट्रैक करना स्टार्ट करता हूँ। मान लो कि मैंने एक ये लिस्ट बना ली, ठीक है? अब मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ क्या हो रहा है, ये लो चीट से बाहर आ रहा है, ठीक है? ये क्या हो रहा है, ये भी लो चीट से बाहर आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। लो चीट का काफी टाइट बेस था, तो लो चीट और वो मिल गए, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये अपने लो चीट से बाहर आ गया है, ठीक है? ये भी लो चीट से बाहर आ गया है, ये भी लो चीट से बाहर आ गया है, काइंड ऑफ गोइंग नियर बेस हाई, ठीक है? व्हाट्स हैपनिंग है, ये भी लो चीट से बाहर आ गया, बेस हाइज के आसपास आ गया है, ये अभी नहीं है, अच्छा ठीक है। इस तरीके से अगर आपने कॉमन लिस्ट बना रखी है, एंड यू विल स्कैन, यू विल गेट टू नो कि भाई, मान लो कि आपकी ये पर्टिकुलर एक सेक्टर की लिस्ट होती,
तो अगर आपको इस तरीके के सेटअप्स मिल रहे हैं तो यू विल गेट अ हिंट कि दिस सेक्टर माइट स्टार्ट टू लीड वेरी सून। जैसे मैं बोलता हूँ कभी भी ट्वीट जब करता हूँ कि भाई ये लीडिंग सेक्टर्स हैं और ये इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। तो इमर्जिंग कैसे? इसी तरीके से। मैंने कोई मतलब बहुत मेहनत नहीं की, मैंने बस एक बार मेहनत करके उनकी लिस्ट बना ली है। वहां पे मुझे प्राइस एक्शन दिखने लग गया, ठीक है, उस बेसिस पे मैं बोलता जा रहा हूँ और उसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसी तरीके से एक्ट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे ये दिखा, ये लो चीट में है, तो इस तरीके से मुझे पता लगा कि भाई ये वाला सेक्टर इमर्ज हो रहा है ना। ये है एक शॉर्टकट तरीका जो कि आपको अभी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी ना बुल मार्केट जहाँ पे हमें लीडिंग सेक्टर्स पता है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल एंड इजी तरीका है। अगर आप ज़्यादा अभी टाइम नहीं है या दिक्कत है तो आप, मैं कहूँगा सिंपली जो लीडिंग सेक्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। मेहनत करनी पड़ेगी बट दैट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट क्विकली। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, आपके पास ऐसी सेक्टर्स की लिस्ट ही बनी हो कंप्लीटली, ठीक है, मैक्सिमम सेक्टर्स की। आप एक एक सेक्टर की लिस्ट के थ्रू जाओ, ठीक है, और चेक करो। फॉर एग्जांपल लेट्स गो थ्रू एल्कली केमिकल्स की लिस्ट है मेरे पास। मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ कि भाई सेक्टर कैसा कर रहा है। मैंने स्कैन किया, ओके ओके ओके। अब मैं क्या समझूंगा इस स्कैनिंग लिस्ट के बाद? कि ये सेक्टर लीडिंग है? पहली चीज तो नहीं। दूसरी, क्या इसका एक्शन अभी है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो ये काइंड ऑफ मतलब क्लीनर प्राइस एक्शन ही नहीं है। अगर मुझे इस टाइप में एंट्री लेनी है, मैं इसमें क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि इट मूव्स एंड बिकम्स वेरी क्लीन। तब मैं इसमें कुछ सोचूंगा, आई विल लेट इट मूव 20-30%, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से कोई और सेक्टर में गया, फॉर एग्जांपल जॉब सेक्टर काफी सुनते आ रहे हैं, पीएसयू बैंक, उसमें चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस सेक्टर को स्कैन करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम सीइंग है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया। ओके, बाकियों का देखते हैं। ब्रेकआउट के पास है, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर रहा है, लो चीट बना रहा है, लो चीट बना रहा है, काइंड ऑफ लो चीट बना रहा है, ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट के पास है। तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है? क्लियरली दिख गया ना कि दिस सेक्टर हैज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। अब जैसे मैंने प्राइस एक्शन समझा है उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर से डिवाइड करना है। क्या ये लो चीट के पास है? क्या ये मोमेंटम पिक करके रीटेस्ट दे रहा है? कब हमें एंटर करना है, कब नहीं करना? ठीक है। स्ट्रेंथ कैसे आप गेज करोगे कि भाई स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? उसके टेक्निक्स क्या है? आप वॉल्यूम्स देखोगे कि वॉल्यूम्स कितनी स्ट्रॉन्ग पिकअप हो रही है, ठीक है। उसका प्रीवियस एक्शन कितना क्लीन है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग मूवर है, क्या वो एक स्लो मूवर है। इस बुल मार्केट में, जब से बुल मार्केट स्टार्ट हुई है, हाउ इट्स मूविंग, क्लीनर स्ट्रॉन्ग मूव कर रहे हैं, स्लो मूव कर रहे हैं। हम देखेंगे तो यार ठीक है, थोड़ा क्लीन एक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर हमारे पास बेटर ऑप्शन है वी कैन इग्नोर इट। लाइक अगर मैं लूँ जैसे ये हिंद के ऊपर जैसे मैंने जो ट्रेड किया था, ठीक है। अब अगर मैं जब इसको इस बेस पे देख रहा था, है ना, मैंने क्या देखा कि ये क्लीन मूवर है कि नहीं है? और डेफिनेटली है। यहाँ से मूव किया, लुक एट द मूव, बहुत क्लीन मूव करता है ये। 10 ईएमए को भी नहीं ब्रेक करता है जब मूव करता है। दैट्स व्हाट हैपनिंग, राइट। तो इस तरीके से मैंने क्लीन मूवर आइडेंटिफाई किया, स्ट्रॉन्ग मूवर है, वॉल्यूम्स मुझे दे रही है डायरेक्शन कि वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। तो हम जंपिंग इन इट इस तरीके से। अब मुझे जो जो चीजें वहां से मिलती जाएंगी सेक्टर में, उन सेक्टर को शॉर्टेज करता जाऊंगा। अब आगे कौन सा मुझे ट्रेड करना है, दैट विल बी माई चॉइस। मेरे पास 5 सेक्टर आते हैं तो वो कैसे करना है उस पर भी मैं जाऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप एक एक सेक्टर को स्कैन करते जाएं, एक ये तरीका है। एंड फाइनल वे जो है वो ये है कि आपके पास एक यूनिवर्स की लिस्ट बनाई हो। यूनिवर्स लिस्ट मतलब इसमें सारे के सारे जो ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसमें बेसिक फिल्टर मैं यूज करता हूँ वॉल्यूम्स का, ठीक है, कि भाई बेसिक मिनिमम अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से वॉल्यूम ट्रिगर लगा लेता हूँ कि उससे ऊपर वाले वॉल्यूम्स ही चाहिए, ताकि मैं इलिक्विड स्टॉक्स को अवॉइड कर पाऊँ। इसमें मेरे पास अभी अराउंड 1000 स्टॉक्स होंगे, ठीक है। तो वीकेंड्स पे मैं क्या कर सकता हूँ, बैठ के इनको सबको स्कैन करना स्टार्ट करूँ इस तरीके से। स्कैन करते जाऊँ, जैसे इसमें मूव आया, क्या ये लीडिंग स्टॉक है? हाँ ये लीडिंग स्टॉक है, बट क्या ये क्लीनर प्राइस एक्शन है? ये क्लीनर प्राइस एक्शन ही है। सेक्टर कौन सा है? ठीक है, देर आर सम टूल्स जो आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज कर सकते हो इनको सेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए, वो यूज कर लो। नहीं तो कोई साइड में आप स्क्रीनर ओपन करके रखो या कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करके रखो, वहाँ पे नेम सर्च किया एंड यू विल गेट टू नो द सेक्टर। नहीं तो ट्रेडिंग व्यू में भी शायद यहाँ पे आता है, ये आप शायद देख पा रहे हो बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे, फाइनेंस रियल एस्टेट का है ना। तो इस तरीके से आपको पता है कि इंफ्रा रियल से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट क्या ये प्राइस एक्शन क्लीन है? नहीं है, तो आई मे अवॉइड, आई मे कीप इट, ठीक है ना। ये ब्रेकआउट्स हुए हैं, ओके, ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे। क्या इस सेक्टर में बाकी ब्रेकआउट दे रहे हैं? आई विल स्टार्ट टू चेक
मैं अभी यहाँ पे जाऊंगा और स्क्रीनर खोल के या कोई और सेक्टर खोल के इमीडिएटली बाकी नेम्स चेक करूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं अपने सेक्टर पे कॉल लूंगा या सेक्टर की लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अभी ये देखो, ये स्टॉक है, अब मेरे सामने ये आया, मान लो मुझे कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, मैंने देखा कि भाई इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया, पहले क्लीन नहीं था पर ये एकदम से सडन कैरेक्टर चेंज आया, स्ट्रॉन्ग मूव दिया। ठीक है, एंड नाउ कमिंग आउट ऑफ अ फ्लैग ऑल्सो, फ्लैग से भी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, मतलब ये सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। आई हैव टू चेक अदर्स ऑल्सो। यहाँ से मैंने चेक किया, बाकी जब मैंने चेक किए, व्हाट डिड आई फाउंड? ठीक है, वही चीज कि भाई ऑलरेडी ब्रेकआउट्स हो चुके हैं एंड कुछ फ्लैग्स बिल्ड कर रहे हैं, कुछ फ्लैग से ब्रेकआउट दे दिए। ठीक है, ये मैं स्कैन किया अनदर होटल स्टॉक, तो मतलब मुझे शायद इसको ट्रैक करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है ना? इस तरीके से आई विल कीप ऑन गोइंग द लिस्ट, एंड मैं चेक करूंगा, जैसे ये है जीएमडीसी, मेटल्स एंड माइनिंग से रिलेटेड है, तो समथिंग रिलेटेड टू दैट, ओके, आई विल पुट इट इन द लिस्ट की भी स्कैन करता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, नाउ इट्स नियर ब्रेकआउट ऑल्सो, ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है, क्या ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, ये है ऑलरेडी अप ट्रेंड में, क्या है इसका ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल चॉपी एक्शन चल रहा है, एक लीडिंग स्टॉक जरूर है। ठीक है, अच्छा मूव किया, बट क्या ये क्लीन है, क्या हम इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे लो चीट से सीधा उसने मारा, फिर चॉपी हो गया, चॉपी चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो इस तरीके को मैं अवॉइड कर देता हूँ क्लियरली कि लीड करें बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, है ना? तो इस तरीके से जब आप स्कैन करेंगे प्राइस एक्शन को देख के, आपको अगर 6 सेक्टर मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप दो को तो इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर मुझे सेक्टर में इस तरीके का प्राइस एक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो आई विल इजीली क्विकली एलिमिनेट इट। ठीक है, और अगर मुझे वही ऐसा एक्शन मिल रहा है, तो आई विल कीप इट, उस सेक्टर को मैं रख लूंगा अगर मुझे ऐसा क्लीन एक्शन मिल रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप स्कैन करते जाएंगे, सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे कि कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं, है ना? इससे आपको आइडेंटिफाई होता रहेगा जब आप काइंड ऑफ लिस्ट बनाते जाएंगे। इसमें भी आपको करना यही पड़ेगा कि आपको अगर एक नाम मिला, फॉर एग्जांपल ये वाला नाम मिला जो ब्रेकआउट कर गया है, तो इसमें कौन से सेक्टर से ये बिलोंग करता है, इसमें और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इट्स अ वेरी लेंथी एक्सरसाइज। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक तो सबसे ईज़ी तो आप ये कर सकते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की लीडर्स की लिस्ट बना के आप उन्हीं को ट्रैक करो, एंड स्लोली इस प्रोसेस को सिस्टम में लेके आओ। कैसे? जब डेली बेसिस पे हमारे मूव्स आते हैं, राइट, लाइक जो डेली बेसिस पे मूव करते हैं वो भी आपकी यूनिवर्स लिस्ट में आएंगे। यहाँ से चेंज को यूज करके आप हाईएस्ट टू लोएस्ट सेट कर लो, एंड देन ट्रैक इट। ठीक है ना, कि भी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको न्यू इमर्जिंग वाले मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाकी छोड़ दी, जीएमडीसी देखा, ये देखा मैंने यार, वॉल्यूम पिकअप हुआ है, लो चीट से बाहर आके हाइस के आसपास आ रहा है, सेक्टर कैसा है वो चेक कर लूंगा। ठीक है, तो यार ये शायद मैं ट्रैक करना चाहिए मुझे। ठीक है, अगर ये आएगा तो मैं इसको ट्रैकिंग लिस्ट में शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है ना? ये आपको डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज करोगे, आप सिर्फ टॉप लाइक 3-4% तक भी आओगे जो मूव किए हैं। आपको 50-60 स्टॉक डेली स्कैन करने पड़ेंगे, एंड यू विल कीप मूविंग इट टू अदर लिस्ट। ठीक है, जब आप अदर लिस्ट में मूव करोगे, तो आपको ये हेक्टिक एक्सरसाइज करने की शायद जरूरत ना पड़े, पूरी यूनिवर्स लिस्ट को स्कैन करके चेंज करना, मतलब एक एक चीज को चेक करना, बिकॉज आप ऑलरेडी अवेयर हो कौन से सेक्टर्स मूव कर रहे हैं, एंड आपने ऐसे लिस्ट बना रखी है सेक्टर वाइज, या इस तरीके से बना रखी है, या फिर आपने प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी है, जिसको आप क्विकली जाके डेली बेसिस में स्कैन कर सकते हो एंड आपके गो टू स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्राइस स्ट्रक्चर कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि अगर मान लो आपको एक ही सेक्टर में फ्लैग्स मिल रहे हैं, तो आपको उससे इंडिकेट मिल रहा है कि भाई लीडिंग स्टॉक है, लीडिंग सॉरी सेक्टर है, एंड एक फ्लैग बिल्ड कर रहा है, तो इट्स अ मोमेंटम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जहाँ से एक क्विक बर्स्ट आने के चांसेस है, बट मुझे ये सेल इनटू स्ट्रेंथ करना पड़ेगा फ्लैग से, है ना, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है। ठीक है, फिर आप अगर स्कैन कर रहे हो, आपको बेसिस मिल रहे हैं, वे किसी सेक्टर में आप स्कैन कर रहे हो, जैसे हमने बैंक्स देखे, आई एम नॉट सेइंग कि आप बाय करो, मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो नो रिकमेंडेशन और एनीथिंग। ठीक है, बट मान लो आप इस सेक्टर को स्कैन कर रहे हो, आप देख रहे हो कि बेसिस मिल रहे हैं, कुछ ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लो चीट्स पे प्रीवियस प्राइस एक्शन कैसा रहा है, तो इस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि भाई क्या करना है, और आगे मुझे कैसे इसको ट्रेल करना है वो भी आप इसी बेसिस पे कर पाओगे, कि अगर मैं बेस से बाय कर रहा हूँ, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ इसको टाइम देके ट्रेल करने का। अगर मैं फ्लैग से बाय कर रहा हूँ, तो आई कैन मतलब डिसाइडेड टू बुक इट क्विकली
जैसे फॉर एग्जांपल इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से इसने फ्लैग बनाया, ठीक है ना, मूव देने के बाद यहाँ पे काफ़ी टाइट हो गया। अर्निंग्स के बाद यहाँ पे किसकी अच्छी एंट्री बन रही थी, इस एरिया, ठीक है ना, फिर यहाँ से मूव करने लगे। नाउ अगर आप बेसिक जानते हो उस चीज़ का, जो भी समझाया मैंने, कि भाई बेस ब्रेकआउट होके फ्लैग ब्रेकआउट दे रहा है, तो व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, ठीक है, कि भाई ये कुछ दिन स्ट्रॉन्ग मूव दे, ठीक है, जितना भी दे पाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ फास्ट और स्लो द स्टॉक मूव्स, ठीक है, जैसे ही 2-3 दिन मूव करेगा, आई विल स्टार्ट कटिंग इट डाउन, क्योंकि मुझे फ्लैग से बाय करके साइलेंट टू स्ट्रेंथ करना है। अगर मैं यहाँ पे बेस में मान लो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता हूँ और मैं बेस से बाय करता, तो आई कुड हैव हेल्ड इट थ्रू दिस फ्लैग, डिपेंडिंग अपॉन माई प्रोसेस। अगर मैं क्योंकि चर्न करना है, तो मैं जैसे ये 2-3 दिन का फास्ट मूव आया, आई विल स्टार्ट बुकिंग इट, ठीक है। तो इस तरीके से, तो गो एंड मेक द लीडर्स की लिस्ट बनाओ, लीडिंग सेक्टर की लिस्ट बनाओ, स्कैन देम, आपको उसी में से सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये करो, एंड क्या बताऊँ और क्या चीज़ लिस्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो यस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सिचुएशनल अवेयरनेस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा साथ साथ में। जैसे अभी मार्केट जो है वो इस तरीके से एक बेस से बाहर आई है, एक पोज ले रही, ठीक है ना। तो जनरली मार्केट्स कैसे मूव करती है, ये पोज लिया, इट विल स्टार्ट द ट्रेंड अगेन, ठीक है ना। अभी हम मान लो इस पॉइंट पे, अभी हमारे पास ब्रेस ब्रेकआउट्स है, कुछ ब्रेस ब्रेकआउट्स यहाँ पे हुए, जिनके अभी हम यहाँ पे फ्लैग्स को ट्रेड करेंगे। इस पॉइंट पे बेस ब्रेकआउट जो हो चुके हैं उनके फ्लैग्स को ट्रेड करेंगे इस पोज पे, ठीक है। न्यू बेस ब्रेकआउट्स होंगे इसी पोज के साथ साथ। फिर यहाँ पे जब दोबारा एक पोज आएगा ना, ठीक है, वहां पे हमें मैक्सिमम कहाँ जाना होगा, फ्लैग्स पे, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी काइंड ऑफ 1.5 से 2 महीने की बुल मार्केट में है, मतलब सॉरी बुल मार्केट की एक लैग में है, काइंड ऑफ एक लैग यहाँ से ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है। इफ यू मूव इनटू अनदर लैग, शायद वो 1.5 महीना 2 महीने हो जाए, ठीक है ना। एज भी मतलब सिंपली जैसे जैसे हम लेट होते जाएंगे उस लैग में, ठीक है, हमें लीडर्स ऑलरेडी बाहर आ चुके होंगे, बेसिक लॉजिक समझो, ठीक है। जैसे जैसे हम लैग में लेट होंगे, लीडर्स ऑलरेडी बाहर आ चुके होंगे। अभी हम स्टार्टिंग स्टेजेस में हैं, या कह सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेजेस में है। तो क्या हुआ है कि कुछ बाहर आ गए, कुछ अभी बाहर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लेटर स्टेजेस में जाएंगे, तो डेफिनेटली लीडर्स बाहर आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं कुछ लीडर्स अंदर दब के बैठे रहेंगे कि भाई मैं तो मार्केट के लास्ट में ब्रेकआउट करूंगा, फिर पॉइंट के, क्योंकि वो मूव ही नहीं दे पाएगा, मार्केट के प्रेशर में वापस आ जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम हमें ब्रेकआउट्स मिल चुके होंगे तब तक। मान लो कि यहाँ पे 15-20 दिन बाद पॉजेस आते हैं, वहां पे आपको क्या करना है कि आपको फ्लैग्स में ज्यादा ध्यान देना है। लीडिंग सेक्टर्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके होंगे, ठीक है, कुछ क्लाइमेक्स भी कर चुके होंगे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग में बाहर आए हैं, शायद वो सेक्टर्स क्लाइमेक्स कर चुके होंगे। तब ऐसा नहीं है कि आपको उनको ट्रेड करना है। जो भी स्टॉक, मान लो कि ये स्टॉक है रैंडमली, ठीक है, मान लो ये मूव देके, ठीक है, अच्छा खासा मूव देके अब यहाँ पे एक और फ्लैग सब टाइप बना रहे, अब कुछ वर्क भी करेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं भी करेंगे, ठीक है। बट मेरे जो मैंने स्टडी किया है, जो भी है, दे आर हाईली अनलाइकली कि वो यहाँ से अच्छा मूव दे, बहुत रेयर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक्टर को इग्नोर करने लग जाऊंगा जो कि सेकंड फ्लैग पे पहुंच चुका है, ठीक है ना। आई विल फोकस ऑन दोस्त जो कि फर्स्ट फ्लैग पे, कब, जब ये मार्केट थोड़ा और एग्रेसिव फेज में जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर करके थोड़े कुछ जो लेट लीडर्स ब्रेकआउट करेंगे उनके मैं फ्लैग्स पे ध्यान दूंगा इंस्टेड ऑफ बेस ब्रेकआउट, ठीक है। मान लो अभी क्या है, मई चल रहा है, ठीक है, मई पूरा हो जाता है, मई के एंड में मान लो या जून के स्टार्टिंग में कंसोलिडेशन आते हैं छोटी सी, ठीक है। उस कंसोलिडेशन में मैं फ्लैग्स पे ज्यादा फोकस करूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू बेस ब्रेकआउट्स, बिकॉज वट एज पर मतलब जो भी लैग्स मूव करती है, मार्केट मूव्स फ्रॉम 2 to 3 मंथ्स के पीरियड में, ठीक है। तो जब 2 to 3 मंथ्स के पीरियड में मूव करती है और 2 महीने ऑलरेडी मूव कर चुकी है मार्केट, तो नए बेस ब्रेकआउट्स तो अपना पूरा स्ट्रक्चर मूव ही नहीं कर पाएंगे ना, बहुत रेयर होगा, ठीक है। तो इससे फ्लैग्स पे जाना है जो जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे। जैसे अभी आप ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, आप देखोगे यहाँ से काइंड ऑफ फ्लैग चालू हुई, ठीक है, कितना टाइम चली, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में टॉप, 3-3.5 महीने, ठीक है, वेरी करेगा टाइम, बट रफली ये रहता है। यहाँ से नहीं स्टार्ट हुई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब, मतलब 3 महीने 10 दिन, 3 महीने 10 दिन इस तरीके से। अभी यहाँ से कहाँ से लैग चल रही, अराउंड अराउंड 1 अप्रैल, तो अभी हमारा 1 महीना हुआ है, ठीक है।
मतलब दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई ये 2 महीने चलेगी, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर ये मूव करते हैं तो किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। जैसे अब ये वाली लेग थी जो हमारी लास्ट क्वार्टर में आई, यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, लो चीट। मैं आपको मार्क करता जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूंगा लो चीट, ठीक है। ये आया पोज, जैसे हमारा अभी आया हुआ है। यहाँ पे मैं क्या क्या देखूंगा, फ्लैग्स एंड लीडर्स एंड बेसिस एंड न्यू इमर्जिंग वंस, ठीक है। इस पोज में और मतलब इस ट्रेंड में, क्योंकि साथ में एक दिन तो नहीं ब्रेकआउट होंगे इस एरिया में। आई विल लुक फॉर फ्लैग्स इन लीडर्स एंड बेसिस इन न्यू इमर्जिंग वंस, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे काइंड ऑफ एक एरिया बना, थोड़ा सा यहाँ पे भी आया पोज, यहाँ पे शायद एक आधा लीडर और बाहर आ जाए, ठीक है। जैसे ये एरिया बना, ये अब इस एरियाज में क्या है ना, जो जैसे यहाँ पे आप लो चीट वाले टाइम, मतलब यहाँ पे जब मैंने बोला जब मार्केट बाहर आ रही है, यहाँ पे आप 100% बेसिस को ट्रेड करेंगे एक तरीके से, ठीक है। रैंडम है, प्लीज डोंट गो बाय द नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे शायद आप इस पॉइंट पे 40% फ्लैग्स को और 60% न्यू इमर्जिंग को ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी यंग है, ठीक है। जैसे ही लेटर ऑन पॉजेज आने लगे, जैसे ये दोनों पोज आए हुए हैं, इस पे क्या होगा, फ्लैग्स पे मैं 70% या 80% शिफ्ट हो जाऊंगा, न्यू बेसिस पे मैं 30% रहूंगा, क्योंकि लेगार्ड्स के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ओके। यहाँ पे व्हाट आई विल डू, क्या मैं यहाँ पे नए बेसिस बाय करूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 महीने से ट्रेंड में, यहाँ पे मैं फ्लैग्स पे 80 to 90% ही शिफ्ट हो जाऊंगा, एंड न्यू बेसिस पे हार्डली 10 to 20%। क्यों, बिकॉज चांसेस ऑफ डेस ब्रेकआउट्स वर्किंग बिकम्स लेस, ठीक है। और होगा क्या ना, एक सिंपल चीज, अगर इस पॉइंट पे इस एरिया में आपको कोई बेस इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, लॉजिक बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ, वॉल्यूम्स भी, एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर वो ब्रेकआउट भी करते हैं मार्केट के साथ, आप सोचोगे कि ठीक है मैं इसको ट्रेल करता हूँ, ठीक है। बट जैसे ही ये रिवर्सल मार्केट आएगा, ये मैक्सिमम ऑफ योर गेन्स ये ले जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको बुक करना। यही आप इन लास्ट स्टेजेस में फ्लैग्स पे डील कर रहे होगे अगर, ठीक है, नेचुरल फ्लैग्स हैं उनको डील कर रहे होगे, तो आपको पता है कि मुझे क्लाइमेक्स में बुक करना है। जैसे 3-4 दिन का आएगा तो बुक करूंगा, मार्केट में भी क्लाइमेक्स आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो यू विल बी एबल टू बुक क्विकली, बुक करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये एडवांटेज है इस स्ट्रेटेजी का, ठीक है। आप फ्लैग्स लास्ट में ट्रेड करोगे तो आप बुक जल्दी करोगे, तो जब मार्केट मतलब शेकआउट या करेक्शन स्टार्ट करेगा या फिर बियर मार्केट में शिफ्ट होगा, तब आपका ड्रॉ डाउन जो रिलेटिवली कम होगा, ठीक है। वही आप अगर टाइम देके बैठे हो, ट्रेल कर रहे हो सारी ट्रेड्स को ही, तो आपका ड्रॉ डाउन ज्यादा होगा, है ना। इसीलिए एक मिक्स ऑफ बोथ रखते हैं, और जैसे जैसे लेट होता जाता है हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीडर्स में अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं बताना चाहता था ये चीजें थी, आगे हम जाएंगे जब जब सेशंस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग एंड मतलब वो भी, एंड मैं